देवला इवेंट 2005 से उज्ज्वला बेन की सीढ़ी, उज्ज्वला बेन और दिनेश भाई इनकी स्पीड यहाँ पे साल में 2-2 बार कम से कम लगती है और जगह पे तो लगती है। और 20 साल हुए, कम से कम 35 से 40 सीढ़ी यहाँ हो चुकी है। तो याद नहीं है, लेकिन दादा ऐसा कहते थे 1 घंटे का प्रवचन इतना किलोमीटर चलना, कितनी एनर्जी उसमें यूज होती है मतलब। तो अभी हिंदुस्तान में देखा जाए तो उज्ज्वला में दिन के 5-6 प्रवचन कर लेते हैं तो कितनी एनर्जी उनकी यूज होती है। तो ये भी एक सोचने लायक चीज है। दूसरी बात कि वो प्रेम से यहाँ आते हैं, सबको अच्छी तरह से क्लास देते हैं, उसके लिए उसका खूब आभार व्यक्त करते हैं और आगे भी उनका बात सुनते हैं, ऐसे भावना लाते हैं। दिनेश भाई भी कुछ पीछे नहीं रह गए, वो भी अभी तक क्लास लेते ही थे और वो भी सिद्धांत जी का करके लेते थे, उनका भी हम आभार व्यक्त करते हैं। हमारे अंकुर जी भाई साहब, डॉक्टर अंकुर जी को आमंत्रित करता हूँ कि वे 2 शब्द जरूर आएंगे। अंकुर जी भाई साहब। हाँ, आज अपना महादेव शिविर का अंतिम दिन है और शाम को प्राय 6 बजे मैं इसलिए खड़ा हुआ हूँ कि वे सिद्धांताचार्य डॉक्टर उज्ज्वला जी साहब, इनका नाम तो गिरीश बुक में आना चाहिए, क्योंकि इस उम्र में ऐसा सामना ज्यादा प्रभावित बिना अच्छी सरलता से सुबह तक की जवाब देना 6 घंटे विधान कर सकते हैं। उसको बैठने में मैं उनका यहाँ देखना उसी प्रेरणा में वैसे ही बड़ा करना जरूर कठिन विषय माना जाता है, लेकिन समझ पीछे सब सरल हो गए, रुचि हो तो सब सरल हो जाता है, लेकिन आपकी जो शैली है प्रस्तुत करने से वो अनूठी है। सबके गले उतार गए, जैसे कहीं से भी प्रश्न पूछे तो तत्काल जवाब आ गया। मुझे तो ऐसा लगता है कि उन्होंने पूरी देवी से धोखा कर दिया। सरस्वती देवी तो विराजमान है, अब इस तरह की सारे जो महावर्ग कोई पढ़ नहीं पाते उसको भी कह रहे थे पढ़ना, उसको कहाँ क्या छूटा त्रुटि लगती है उसको भी पूरा समाधि करके सही करना बहुत बड़ा है। आपके लिए तो आप इसी तरह से बात करते रहे। हमारे अनुरोध पर इस बार आप दिसंबर में जाने गए भोपाल कर रहे थे, वहाँ पर भी छात्र उन्होंने भाग लिया और बहुत अच्छी किया। आपके लिए आप गणेश भाई के लिए भी बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। उन्होंने वहाँ पर भी क्लासें दी थी और सबको बहुत लाभ हुआ। आपकी जन सिद्धांत का पढ़ाने के आपकी फैला छात्र रहेगा बोलते रहेंगे और पढ़ते रहेंगे और बच्चे आपका मैं करता हूँ। आपके बहुत बहुत प्रेशर से मैं आने में असमर्थ होने पर भी आया हूँ, लेकिन सब ठीक से और आपका आभार व्यक्त करता हूँ। देखिए, जैन अध्यात्म की एक विशेषता है कि उस अध्यात्म के नीचे आगम का ठोस बल, और ऐसा कहते भी हैं कि वही अध्यात्म जीवन में कार्यकारी होता है जो कि आगम में से उद्धृत समय में से निकला हुआ समय साथ ही कार्यकारी है। अन्यथा अध्यात्म की चर्चा आत्मा शुद्ध है, आत्मा जलता नहीं है, आत्मा मरता नहीं है, कटता नहीं है, इस तरह के आध्यात्मिक बातें सांख्यों में, अद्वैत वेदांत इत्यादि में सर्वत्र बहुत है।
लेकिन अध्यात्म की क्रिस्टल क्लियरिटी के लिए आगम का ठोस बल होना बहुत जरूरी है। और जैन दर्शन के अध्यात्म को भी जो जीवनोपयोगी या शुद्धात्मानुभूति के लिए इतना प्रयोजनवान कहा गया, उसके पीछे का सबसे महत्वपूर्ण कारण यदि कुछ है तो वो यही है कि उसके नीचे बहुत ठोस पूर्वापर विरोध रहित आगम का बल है। आपकी आध्यात्मिक दृष्टि तभी एकदम क्रिस्टल क्लियर हो सकती है जब आपको आगम का ठोस ज्ञान हो। निश्चित तौर पर हमारी चूंकि ऐसी परंपराएं नहीं है, इस तरह की चर्चाएं भी इतनी आम नहीं है कि ये सब बातें, यहाँ जो शब्दावलियां प्रयोग हो रही हैं वो हमें सुनने में आसानी से समझ में आ सके। तो बहुत सारे लोगों का ऐसा कहना है कि बहुत सारे विषय सर के ऊपर से जा रहे हैं, बहुत सारे विषय तो ऐसे हैं उन्हें भी समझ में नहीं आते हैं। लेकिन आपको एक बात बताएं कि जब पहली बार बैठते हैं तो उनके लिए आप यही समझो कि शिविर का सबसे बड़ा लाभ क्या है, हमें हमारे अज्ञान का पता चल जाना है, यही इस ज्ञान का सबसे बड़ा लाभ है। और यदि हम इस तरह की शैलियों से, इस तरह की प्ररूपणाओं से, हमारे आगम से दूर रहेंगे तो हमारे अंदर एक झूठा अहंकार सवार हो सकता है कि शायद हम तत्व को, अध्यात्म को, आगम को जान रहे हैं। लेकिन जीवन में वास्तव में जो सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि का जो लक्षण है ना कि अहो मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं थी, वो हमें इस तरह के शिविरों में आकर ही पता चलता है ना। अन्यथा बहुत सारी बातें, वो तो अध्यात्म तो गहरा होता है, उसकी गहराई में आप एक बार डूबोगे तो डूबते चले जाओगे, उतरते चले जाओगे। लेकिन आगम के विस्तार को यदि समझना है और उस विस्तार में से यदि उस गहराई तक पहुंचने का यदि प्रयास करेंगे तो ही वो हमारे जीवन में कार्यकारी हो सकता है। इस तरह से आगम से उद्धृत परमागम समय में से निकला हुआ समय साथ हमारी दृष्टि का विषय बने। और आप लोगों ने एक चीज नोटिस की या नहीं की, ऐसा एक भी दिन नहीं रहा जब प्रवचन में ये बात ना आती हो, जब कक्षा में किसी भी सेशन में ये बात नहीं आती हो कि ये सारी चीजें समझकर हमें हमारे भेद विज्ञान को पुष्ट करना है, हमें हमारे भेद विज्ञान को पुष्ट करना है। ये वास्तव में सबसे मूल निचोड़ है। तो कई बार हमारे अंदर ये अंडर एस्टिमेट होते हैं कि हमें ये बात समझ में नहीं आ रही है, तो साथ में ये भी बहन जी कहते गई है कि याद रखने की नहीं, आप इस निमित्त को निमित्त तरीके से समझ लीजिए, आप इन कर्मों की यथार्थ व्यवस्था को समझ लीजिए और साथ में ये समझिए कि कर्म आत्मा को छूते नहीं है, जीव की और कर्म की व्यवस्था कितनी भिन्न है। यदि ऐसी स्पष्टता, ऐसी ज्ञान की सूचना हमारी बढ़ेगी तो भेद विज्ञान और आसान हो जाएगा। ऐसे ही हम भेद विज्ञान की सिद्धि का यत्न करें इसी भावना के साथ। मैं बहुत बहुत आभार बहन जी का और आदरणीय भाई साहब दिनेश भाई जी का बहुत जताता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय शास्त्री पंडित दीपक जी शास्त्री भोपाल। हम लोग मैं और अंकुर जी बैच के हैं और हम सौभाग्यशाली बच्चों में रहे हैं जब हमें शरीर का हिसाब का भी लाभ मिला है। 2003-04 में आप स्मारक आते थे तो आपसे लंबी का पढ़ने का भी अवसर मिला। उसके बाद लेकिन प्रोफेशनल लाइफ में आते ही अभ्यास तो स्वाध्याय दौरान लेकिन अभ्यास छूट कर अभ्यास रहा है, लेकिन जो जिस तरह से करना है क्योंकि रेगुलरली अगर मैं कहूँ तो उतनी बढ़िया नहीं रही। अभी बाद में पता चला तो भोपाल में सोची करके उन्होंने कहा कि शिविर लगेगा वहाँ, अगर आपको समय रहे तो निकालिए। 3 दिन का समय निकाला और मेरा ये पर्पज ये था कि उन दिनों की पुनः उस प्रणालियों को उस तरह की रुचि जागृत हो ताकि हम क्लियरिटी के साथ आगे बढ़ सकें। प्रणालियों से बहुत सारी चीजें वैष्णोजी ने बताई है और भी आप सब लोग चर्चा कर चुके, हम में दीदी ने बताई है। सारी जो क्लियरिटी आने के साथ साथ क्या उसकी स्थिरता जो है वो बढ़ने में प्रणाली बहुत सहयोगी है। और एक बात जो आप लोगों ने सुनी थी परसों कही थी तो मुझे बहुत अच्छी लगी, यदि आप अपने ब्रेन को एक्टिव रखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपको अल्जाइमर जैसी बीमारी ना हो या कोई बीमारी ना हो, आप बराबर प्रणालियों का अभ्यास करें, आपका ब्रेन बहुत एक्टिव रहने वाला है। और जब ब्रेन एक्टिव रहेगा निश्चित रूप से आपके उपयोग की स्थिरता रहेगी, उपयोग की स्थिरता रहेगी तो विज्ञान की चर्चाएं जो हम कर रहे हैं तो हमारे साथ बराबर रहने वाली है। तो बहुत आनंद आया और मैंने पूरा अपनी जो रुचि है उसको प्रणालियों को लाने का बुद्धिपूर्वक प्रयास किया है। प्रयास करूंगा उसका सूक्ष्मता से अध्ययन करूँ और जब कभी कोई डाउट आए वो क्लियर करूँ। रूटीन में स्वाध्याय जुड़ा हुआ हूँ, मैं रायपुर में रहता हूँ, भोपाल में था रिसेंटली 8 महीने पहले मैं बैंक में जॉब करता हूँ तो ट्रांसफर हुआ तो 8 महीने पहले रायपुर पहुंचा तो रूटीन का स्वाध्याय बराबर चालू हुई, लेकिन प्रणालियों की एक विशेष रुचि एक पैदा करने की वापस से जिज्ञासा थी जो शिविर के माध्यम से हुई है।
मैं कोशिश करूंगा बराबर सस्टेन रहे हो और आगे आगे आपके शिविर का लाभ लेते हुए व्यक्तिगत भी आपके संपर्क में रह करके उस चीज को आगे बढ़ाऊं ताकि मेरे माध्यम से कहीं और भी अगर मौका लगता है तो उसका लाभ हो सके। अब मैं हमारे कोरोना महाविद्यालय के अधीक्षक पंडित अमनजीत शास्त्री मोहम्मद की देता हूँ, वे अपने विचार व्यक्त करें। अमन जी। पहले मैंने उज्ज्वला बहन का नाम तो सुना था और नाम ऐसा सुना था कि मेरे दिमाग में बहुत बड़ी कल्पना थी कि एक बहुत बड़े विद्वान हैं जिनसे पता नहीं जीवन में मिलना हो भी पाएगा कि नहीं हो पाएगा। पर मैं अभी यहाँ पर आया हूँ और पहली बार मिला हूँ तो मिलकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई और वास्तव में देखकर पता चला कि जो मैंने सोच रखा था बड़े विद्वान हैं तो वास्तव में बहुत बड़े विद्वान हैं और खंडानियों की जो एक सूक्ष्म बातें वो हमें याद हुई हैं। मुझे पहला परिचय आपसे हुआ था, मेरे को पंचरत्नों के संदर्भ में एक शंकराचार्य की पंचरत्न का स्वरूप क्या है, तो शिखर जी गए थे तो वहां पर आपकी कृति मिली थी पंचरत्न। तो जैसे मुझे कृति मिली तो मैंने तुरंत उठा ली उसे, मैंने कहा पता नहीं कब दोबारा मिले ना मिले, कृति थी। मैं आखिरी दिन तक नहीं रुका और फिर मैंने उसे पढ़ा तो पढ़कर ऐसा लगा कि कर्णानियों बहुत कठिन विषय कहा जाता है पर आपकी लेखन में भी इतनी सरलता है कि जैसे आप द्रव्य नहीं पढ़ रहे हो ऐसी बड़ी बड़ी चीजें समझ में आ गई। मतलब जिसके लिए कैलकुलेशन में सामने खड़ा हो ब्लैक बोर्ड पे लिख के बताएं तो समझ में आए, वो आपने एकदम लेखन में एकदम स्पष्ट करती हैं और उसका साक्षात उदाहरण अभी आपके क्लास के माध्यम से भी मिला कि जो खड़े होकर कोई बताए कि ऐसा है ऐसा नहीं, यहाँ से ऐसा जोड़ना है, वो आप एकदम सरल शैली बताती गई है। तो मुझे तो वास्तव में बहुत हर्ष हुआ है आपसे मिलकर और आपसे जो सीखा है वो अभूतपूर्व है। और मैं आप सभी से कहूंगा ये शिविर मैंने सुना था आखिरी है और वो मेरी भूलना थी, ये आखिरी नहीं है। कल आप बता रहे थे कि इसके बाद भी शिविर चलते रहेंगे, तो आप सभी शिविरों में आगे रहिए। बहुत लाभ होता है। अभी हमारे दिनेश भाई। तो पकड़ना है बेटा। आप लोगों के आभार मानने के लिए खड़ा हूँ जो यहाँ पर पंडित जी आए हैं, खास करके हमें निपुण जी, उनके बाद हमें मालूम भी नहीं कि कौन हुई क्या है, लेकिन मुझे मालूम है कि हमारे राकेश जी शास्त्री नागपुर भाई वो उन्होंने बताया कि इनको आप जरूर बुलाना। आ गए, हाजिर हो गए, आ गए। मैं उनको लेता इसलिए कह रहे थे उम्र में सिर्फ मैं बड़ा वाकई में और उनके हिसाब से मैं सभी लोगों के आभार मानता हूँ, खास करके वीरू भाई, हमारे हेमचंद जी बहन, संदीप जी, गोविंद जी और कितने का नाम लो, इसका नाम नहीं लो और नारा न होना, लेकिन मेरे दिल में सबके प्रति अत्यंत आभार है। बस वैसे हमारे पंडित राकेश जी शास्त्री को मैं निवेदन करता हूँ कि वे आए और अपने विचार व्यक्त करें। आदरणीय दिनेश भाई क्या पड़े हो, आदरणीय उज्ज्वला जी, मैं सच्ची बोलूं इस शिविर से मुझे बहुत बहुत जिज्ञासा थी और बहुत कुछ लेने का भाव था, लेकिन मेरे को पेट भरा नहीं। इसलिए नहीं भरा कि कुछ विषय तो ऐसे थे कि मैंने बिल्कुल पहली बार ही सुने, इसलिए जो पहली बार सुना है तो कोई लोग मेरे से बोल रहे थे यार तुमने कल तो कुछ बोला ही नहीं, मैंने कुछ समझ में आएगा तब तो ये जो है। और एक शिकायत भी है मेरे को कि अब जब से आपने ये इनका अध्ययन चालू किया है तब से आप इसी में डूब गए। मतलब मेरा ये कहना था कि जो पंच परमागम है हमारे, उन पंच परमागमों की भी ऐसी ही शिविर लगनी चाहिए।
2 घंटे की समय सार अकेले का शिविर और 2 घंटे सुबह समय सार, 2 घंटे शाम को समय सार, 2 घंटे मतलब जो है रात का भी इतनी ही जोर के साथ में और गहराई के साथ में, मतलब एक एक बात जो है ना, जैसे आप इसमें से निकाल रहे हो करना योग में से, ऐसे मुझे तो लगता है समय सार की भी एक एक पंक्ति वो बहुत गहराई में डूबने के लिए प्रेरित करती है। प्रवचन सार का गेय तत्व प्रज्ञापन, उसमें कितनी गहराई है वो हम सोच सकते हैं। गेय तत्व प्रज्ञापन, सामान्य गेय अधिकार, उसमें द्रगुण पर्याय, उसके ऊपर कितने ग्रंथ लिखे गए, पंचाध्यायी पूरा का पूरा प्रवचन सार के गेय तत्व प्रज्ञापन का विस्तार है। तो इसलिए जो है ये भी हम अवश्य करें, और देवलाली में तो ये सब चलता ही रहता है, और हमको ये दीदी के माध्यम से ये जो इसकी गहराई में डूबने का अवसर आया है, और छपड़ा सार का जो विषय, जो अभी अपना कार्यक्रमों की छपड़ा का विषय चल रहा है, मुझे इस बात का बड़ा आनंद हुआ कि आखिरी में जाते जाते मैंने 10वें गुणस्थान के अंत में, अपन 9वें गुणस्थान में चल रहे थे, 9वें गुणस्थान के अंत में आपके जो चार्ट है, उस चार्ट में बताना जरा वो चार्ट, ये चार्ट में आखिरी में देखो आप, ये अश्वकर्ण है, अभी अपन पढ़ने वाले हैं इसको, लेकिन ये अश्वकर्ण में जो लोभ की मात्रा रह गई है, शेष रहे स्पर्धक, अंत में कितने बचे हैं? तो स्पर्धक माने वो प्रकृति और उसका जो निषेध रचना के अंदर अनंत अविभाग प्रतिच्छेद होते हैं, उसके अंदर एक एक अविभाग प्रतिच्छेद से एक एक स्पर्धक आगे बढ़ता जाता है। इसमें 2 स्पर्धक बचे हैं, अब बेचारे 10वें गुणस्थान के लिए कुछ काम ही नहीं बचा। और एक प्रश्न अभी भी हमारा है जो इसने पूछा था, क्या नाम, अमन जी ने, कि वो 12वें गुणस्थान की गुण श्रेणी के बाद में वो 12वें गुणस्थान के काल का संख्यात समय वाला एक गुण श्रेणी या क्या चीज है वो और बची रहती है। अब वो 13वें गुणस्थान में घुसती है कि 12वें गुणस्थान में रह करके वो काम करती है, ये एक संशय का अभी बन रहा है। मेरे रात को नींद नहीं आई, 13वें स्थान में ये गुण श्रेणी घुस रही है, तो जो है तो भी है, मतलब बहुत विषय है, गहराई है, बहुत अच्छी गहराई है। ये पर्याय का सत्य है, ये पर्याय का सत्य है। द्रव्य का सत्य गुरुदेव श्री ने हमको बताया है, त्रिकाली ध्रुव तक पकड़ा दिया, पहुंचा दिया और बिल्कुल पकड़ के रखने को कहा है। ये पर्याय का सत्य है, और यदि ये पर्याय का सत्य ना स्वीकार किया जाए तो केवल ज्ञान नहीं हो सकता, मुक्ति नहीं हो सकती। मुक्ति जाने के लिए पर्याय का सत्य जो है स्वीकार किया जाएगा, आश्रय त्रिकाली ध्रुव कर दिया जाएगा। जय हिंद। नहीं, बाद में बोलूंगी, लेक्चर देने हैं बाहर में। हेलो हेलो हेलो, जय जिनेन्द्र। इतने कठिन विषय में इतने अधिक मात्रा में लोग आए हैं और बहुत जिज्ञासा पूर्वक और लक्ष्य पूर्वक सुन रहे हैं, ये बात मुझे बहुत अच्छी लग रही है। सचमुच ये विषय बहुत कठिन है, पर ऐसा लगता है कि जितना अपने को उसमें से पता चला है, शुरुआत में जब पहली बार लब्धि सार पढ़ा था तो रोना आता था रोज, और लगता था हम क्यों पढ़ रहे हैं इसको, क्या आवश्यकता है। वैसे द्रव्यान योग के बहुत सारे ग्रंथ अनेक बार हम आद्योपांत पढ़ चुके थे। आप भाई ने कहा ना ये शिविर लेना समय सार वगैरह वगैरह की, हमारे यहाँ 5 परमागम पर बहुत, इनके भी प्रवचन है, मेरे भी है। जैसे प्रवचन सार के मेरे 994 घंटे के लेक्चर्स है, और हमारे घर में जो स्वाध्याय होता है, हमारे स्वाध्याय बहुत सारे आते हैं, इतनी सूक्ष्म चर्चा चलती है और बिल्कुल अनुभव की खास बात चलती है। अभी वर्तमान में आप सुन रहे हैं ना, आपके लिए हमने, हाँ, परमात्मा प्रकाश गुरुदेव के अभी 8 पुस्तकें जो प्रसिद्ध हुए, कहाँ से? परमात्मा प्रकाश ऊपर गुरुदेव के प्रवचन, उसके 8 वॉल्यूम, पहले तो 2 वॉल्यूम थे वो अलग, अभी 8 हुए हैं, वर्ड टू वर्ड। हाँ, मेरे ख्याल से राजकोट से नहीं,
सोनगढ़ से, हाँ हाँ हाँ, क्योंकि कहीं मिल नहीं रहे थे तो अशोक भाई वादर जामनगर वाले, उन्होंने खास हमारे लिए वहां से भेजे, कहीं उपलब्ध नहीं थे वो। अब उन पर इतना सूक्ष्मता से विचार चलता है हमारा सभी परमागम ग्रंथों का। पंचाध्याय भी आद्योपांत सिखाई, मैंने एक बार सिखाई, इन्होंने एक बार सिखाई, कलशामृत हो गई। यानी गुरुदेव के ऐसे कोई प्रवचन नहीं है कि हमारे यहाँ बहुत बार नहीं सिखाए गए हैं। हम गुरुदेव के ही प्रवचन गुजराती में पढ़ते हैं और हिंदी में हम उसको सिखाते हैं। जैसे 2-2 लाइन 4-4 लाइन पढ़ी और फिर उसको हम समझाते हैं। पहले तो फेसबुक पर खाली चलता था, अभी यूट्यूब और फेसबुक दोनों पर चल रहा है। और सारे पूर्व में जो हो चुके हैं वे सारे ही प्रवचन, कितने हजार हो गए अभी, 16-17 हजार तो प्रवचन है हमारे दोनों को मिलकर। और वीडियोस कितने हुए, वो भी 1000-1500 ज़्यादा ही है। इतने सारे शिविर हुए हैं, 35 या 36, उन सभी के वीडियोस यूट्यूब पर उपलब्ध है। यहाँ ने हमने घर में जो अर्थ संदृष्टि सिखाई थी उनकी भी इन्होंने स्वयं वीडियोइंग की थी और उसके भी लेक्चर्स यानी वीडियो लेक्चर्स वहाँ उपलब्ध है। और ये हमारे वेबसाइट पर भी है। और ये निशा जी ने हमारे एक मोबाइल ऐप भी बनाया है जैन सिद्धांत नाम से, उस पर ये सभी लेक्चर्स उपलब्ध है बिना मूल्य। सभी हमारे ग्रंथों की PDF भी उपलब्ध है, आप डाउनलोड भी कर सकते हैं या PDF वहाँ से पढ़ भी सकते हैं। ये आपके मालूम हो इसलिए बताया। अभी ये तो कठिन विषय है, पर इससे जो शुरुआत के जो आसान विषय जहाँ से करणान योग की प्रारंभ होता है वहाँ से आप शुरू करेंगे तो बिल्कुल आप समझ जाओगे, उसमें कोई कठिनाई नहीं रहेगी। और मैं तो चाहती यंगस्टर्स जो है हमारे, इसमें जरूर उसके इंटरेस्ट लेकर पढ़े। एक बार थोड़ी समझना शुरू हो जाती है तो फिर उसको छोड़ने का मन नहीं होता। यानी हमारा करणान योग का कोई पक्षपात बिल्कुल नहीं है। लोग हमसे करणान योग सीखना चाहते हैं इसलिए हम उस पर लेते हैं। और हमारे घर में तो द्रव्यान योग ही चलता है। पहले तो 1.5 घंटा सुबह करणान योग चलता था और शाम को 3-3 घंटे द्रव्यान योग अकेले लेते हैं। फिर बाद में मैं 2 घंटा वो लेते थे, फिर मैं 1 घंटा। अभी कुछ कारणवश अभी उनको तकलीफ होती है तो मैं द्रव्यान योग लेती हूँ। यानी हमारे करणान योग के प्रति कोई पक्षपात नहीं है, मूल तो द्रव्यान योग ही है। अब मैं द्रव्यान योग बोलूंगी तो कौन सुनेगा, इतने सारे विद्वान है ना, तो हमने इसको पकड़ा। अभी हमारा विषय यानी यहीं समाप्त करते हैं, हम अपना विषय सिखाएंगे आगे। हाँ, कल्पना दीदी ने तो वहाँ रूम में आकर कहा कि अभिनंदन है कि आपके निमित्त से यहाँ महिलाओं को दरवाजा तो खुल गया। उन्होंने बहुत संतोष व्यक्त किया था। क्यों? और यहाँ तो फिर बाद में तो देवलाली के दिवाली हो कभी भी हो, दिन में भर कोई भी कार्यक्रम हो, शाम का मेरा लेक्चर तो होता ही होता था। यानी देवलालियों के इनके ट्रस्टियों के कारण ही हम आगे बढ़े हैं। ये जगह इतनी सुटेबल है, हमारे रमेश भाई भी कहते हैं ये देवलाली में आना हमें सेंट्रल भी है, सब आ सकते हैं। और यहाँ के ट्रस्टियों ने बहुत अच्छी व्यवस्था, सबके रहने की खाने की हॉल की व्यवस्था अच्छी है। तो हमारे यहाँ अभी तक 35-36 ऐसे शिविर हुए हैं और वो सारे अपने YouTube पर अवेलेबल है। चलो अभी आगे बढ़ते हैं, अपना विषय चालू करेंगे मंगलाचरण से। ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम शुद्धात्मने नमः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वशायाणं, नमो लोये सव्वसाहुं। सम्यक् दर्शन चरण गुण कायक कर्म खेपाय, केवल ज्ञान उपाय प्रभु भय भजो शिवराय।
जिन वाणी के ज्ञान तय होत तत्व श्रद्धा, चरण धारि केवल लहे पावे पद निर्वाण। नेमि चंद आह्लाद कर माधव चंद प्रधान, नमो जासउ जासते जाने निज गुण थान। लब्धि सार को पाय कै करि कै क्षपणा सार, हो है प्रवचन सार सो समय सार विकार। जिनेंद्र भगवान की वाणी में हमें चारों ही अनुयोगों का उपदेश प्राप्त हुआ है। उसमें से कौन सा अनुयोग बेकार है? कोई नहीं। हमें समझ में नहीं आता तो हम क्या कहते हैं? इसकी क्या जरूरत है? अप्रयोजनभूत है। प्रयोजनभूत तत्व 7 है कि 6 है? नाम मालूम है? बोलो जोर से। हाँ, जीव तत्व, अजीव तत्व, हाँ, तो बंध तत्व और उसका कैसा अभाव होता है उसको जानना कि नहीं जानना? कि बेकार है? यह अप्रयोजनभूत हम पढ़ रहे हैं कि प्रयोजनभूत पढ़ रहे हैं? उसमें दिमाग चले नहीं चले अलग बात है। अभिप्राय में अगर हम इसको अप्रयोजनभूत मानते हैं तो हम सर्वज्ञ की वाणी को अप्रयोजनभूत मानते हैं। हमारे आचार्य ने टाइम पास नहीं हो रहा था इसलिए इसकी रचना की। मोक्ष मार्ग प्रकाशक किसने लिखा? पंडित टोडरमल जी ने। कब लिखा? इस सम्यक ज्ञान चंद्रिका जीवकांड, कर्मकांड, लब्धिसार, क्षपणासार, त्रिलोकसार लिखने के बाद लिखा कि पहले लिखा? तो अप्रयोजनभूत था इसलिए लिखा। देखो हमारी भ्रमणा है और हम ये भ्रमणा लोगों तक फैलाते हैं क्या? या ऐसी अप्रयोजनभूत बातों की चर्चा क्यों कर रहे? वेस्ट ऑफ टाइम। वेस्ट ऑफ टाइम बाहर दुनिया की बातें करते समय नहीं लगता है, टीवी देखते समय नहीं लगता है, दुनियादारी बातें धंधा पानी करते समय नहीं लगता है, और यहाँ ये बातें अप्रयोजनभूत लगती है। सबसे उत्कृष्ट द्रव्यानुयोग के सिद्धांत है ही। अभी आपको सम्यक दर्शन होगा तो क्या करेंगे? मुनिराजों को तो सम्यक तो है ऑलरेडी, बारंबार आत्मा का अनुभव हो रहा है, उनके लिए अवलंबन किसका है? आत्मा का तो है ही है। इसमें दृढ़ता जो है, भेद विज्ञान जो है अधिक मात्रा में होता है, और ये सत्य बात हम जान रहे हैं। ज्ञान दुनिया की खबरें सुनता है ना, क्यों सुनता है? उसमें क्या मिलता है आपको? वहाँ तो भले वो सत्य बातें हो या असत्य बातें हो, उनको तो चैनल चलाना है, वो तो सब कुछ बातें बताएंगे। और यहाँ कहते हैं अप्रयोजन बात, ऐसी बात है ही नहीं है। क्योंकि अप्रयोजनभूत हो तो आप क्यों लाते इतनी संख्या में? हमने तो आपको सबको समान स्वरूप से बुलाया कि नहीं बुलाया? हमें ऐसा लगता है कि जितनी बातें हमें समझने में आई है वो आपको बताएंगे। माँ घर में कुछ बनाती है और बच्चों नहीं चाहिए, अरे खा के तो देखो बेटा कितना अच्छा है, ऐसा हम कहते अरे जान के तो देखो। हम आगे बढ़ेंगे। दूसरी एक बात क्लियर करना चाहती हूँ, आज के 6 लेक्चर होने वाले हैं। अभी 2, दोपहर में 2, रात को 2। ये आपने सुमेर चंद जी ने बीच में कुछ अनाउंस कर दिया, लोग समझने लगे कि संजय क्लास ही नहीं। ऐसा बिल्कुल अभी बोलना मत, नीचे बैठना। क्लास होने वाले शाम को भी, और जो रुकने वाले हैं उनके प्रश्न के सभी उत्तर मिलेंगे। हाँ, और हो सके तो रात के लेक्चर तक रुकना। जब हमने आपको इनविटेशन भेजा था उसमें खास लिखा था इस बार 6ठे दिन में 5वें दिन में सभी लेक्चर्स होने वाले हैं। अब आगे बढ़ते हैं। कहाँ तक आए थे? अपूर्व स्पर्धक बनाए थे ना हमने नहीं बनाए थे, हमने जाने थे। अभी तक तो स्पर्धक रचना थी, यानी जो बंदे तो हम किसी संख्या को 1 से काउंट करते हैं ना, तो 100 अभी हमने यहाँ 128 देखे थे स्पर्धक, 128, 32, 8 और 2, और उसके सबसे नीचे का जो है वो 1 लेवल पर था। उससे भी कम अनुभाग वाले कोई भी परमाणु नहीं थे।
यानी जघन्य वर्गणा से नीचे कोई स्पर्धक ही नहीं थे। अब यहाँ पर आकर क्या होना है, विशुद्धि इतनी बढ़ रही है, क्षपक श्रेणी की विशुद्धि तो और विशेष है, तो इसमें क्या हो रहा है, अपूर्व स्पर्धक बनेंगे। कितने बनेंगे, एक एक समय में अनंत बनेंगे। किसके नीचे, वो जघन्य वाला जो है, हमने यहाँ जो 0 लेवल बताई है या अपनी भाषा में, उसके नीचे नीचे नीचे, जितना नीचे जाएंगे उतना उसका अनुभाग कम। ख्याल में आती बात। ऐसे अपूर्व स्पर्धम क्रोध के अपने, मान के अपने, माया के अपने, लोभ के अपने बनेंगे। दूसरे समय में क्या होगा, वो अपूर्व स्पर्धक के नीचे और नए अपूर्व स्पर्धक बनेंगे, क्योंकि अभी क्या होने वाले, ऊपर के सभी पूर्व स्पर्धक रूप से मिटकर सभी परमाणु अपूर्व स्पर्धक रूप से होने वाले हैं। यानी पूर्व स्पर्धकों की संख्या घटते घटते वे ही परमाणु अपूर्व स्पर्धक रूप से नीचे, यानी सत्ता का अनुभाग अत्यंत हीन इतना हीन होने वाला है। उसके आगे आपका प्रश्न है। जब हम लोगों ने स्पर्धक जब भी पहले समझा था, तभी सबसे कम वाला जो है बेस रहता है, तो अभी आप जो बोल रहे हैं माइनस कषाय कैसे हो सकता है, माइनस अनुभाग कैसे हो सकता है? देखो, माइनस अपनी भाषा में बोला, हाँ, जैसे हमने टेम्परेचर को माइनस टेम्परेचर कहते हैं, तो उसमें काम है। हाँ, मतलब आप -273 केल्विन है, -273, ये कितने, हाँ, उसमें बहुत सारे नाइट्रोजन वगैरह वो सब फ्रीजिंग का टेम्परेचर है। तो इधर तो कैसे कषाय को कैसे कम करेगा? कषाय कम हो रहे, विशुद्धि इतनी बढ़ रही है, तो माइनस कैसे? माइनस मत कहो उसको। अच्छा, उसको अपूर्व कहो। अपूर्व से वो जघन्य की जितना अनुभाग था उसमें भी अनंत था। जघन्य वर्गणा में भी अविभाग प्रतिच्छेद अनंत थे, हाँ, एक नहीं था। अविभाग प्रतिच्छेद सबसे जघन्य वर्गणा में एक एक परमाणु है, हाँ, उसमें अविभाग अनंत था। वो अनंत का अनंत भाग भी अनंत ही है। हाँ, ऐसे उल्टा, ऊपर से उल्टा सोचो। हमारा प्रोसेस अविभाग प्रतिच्छेद को शून्य करने तक चलेगा? नहीं, ऐसा नहीं। अविभाग प्रतिच्छेद कभी शून्य होगा ही नहीं, उसमें अनंत अविभाग प्रतिच्छेद रहेगी ही रहेगी। नहीं, ऐसा नहीं खेलता। बिना अनुभाग वाला कोई परमाणु नहीं होता। हाँ, हमने 0 आपको टेम्परेचर, वाटर टेम्परेचर की अपेक्षा या उसकी अपेक्षा से 0 बताया। ऐसा 0 नहीं होता है। अभी तो अपूर्व स्पर्धक बनेंगे, उसके बाद तो स्पर्धक यानी वर्गणा और स्पर्धक ऐसी नहीं रहेगी, फिर कृष्टि बनेगी। कृष्टि के नीचे और सूक्ष्म कृष्टि बाद में बदलेगी। यानी उसमें कितना अनुभाग घटेगा आप में, कोई नाश नहीं होगा। अभी यहाँ नहीं होने वाला नाश, अभी टाइम है। अनंत पहला जो वर्ग था ना, मिनिमम पॉसिबल, हाँ, वो बाद में जब नंबर आएगा तब उसका नाम लेंगे। अभी तो अपूर्व स्पर्धक तक की बात समझ में आई है ना। हाँ, हाँ, देखो मैं आगे बढ़ती हूँ। ऐसे अनुभाग कांड घात हो रहे हैं यहाँ पर, और नए नए कांड घात हो रहे हैं, अनुभाग घट रहा है। ये अपूर्व स्पर्धक की जो बात की, उसमें जो माइनस नहीं, अपन बोल रहे हैं कि जो जघन्य में ही और उसके कम अनुभाग वाले, उसके अनंत में भाग प्रमाण नीचे नीचे हो जाएगी, नीचे हो रहा है। उसपे जैसे 18 क्रोध के लिए एग्जाम्पल में, तो 18 का अनुभाग लोभ से ज्यादा है, लोभ के अनुभाग से ज्यादा है। भले स्पर्धक कम है पर अनुभाग ज्यादा है। क्रोध का अनुभाग ज्यादा ही है और सबसे कम अनुभाग लोभ में है, लेकिन स्पर्धक कम है क्रोध। बिल्कुल नेचुरली 1 और 2 से 1 और 128, ये ज्यादा नहीं क्या? नहीं, नीचे में जितने ज्यादा हो गए, जिसके ज्यादा हो गए उसके ज्यादा माइनस की हो रहे, नहीं उसके मिनिमम है, मतलब उल्टा होगा, उसमें स्पर्धक कम है और अनुभाग ज्यादा है। देखो, क्रोध के 18 बने और लोभ के कितने बने? 27। तो और मिनिमम की तरफ कौन गया? जो 27 वाला अपूर्व स्पर्धक, क्योंकि हम वो 0 पॉइंट से नीचे काउंट कर रहे हैं, उसमें ज्यादा घटना हुई, यानी उसका कटौती ज्यादा हो गई।
और ये सत्ता के ही स्पर्धक अपूर्व सत्ता में चल रहा है, सत्ता में चल रहा है। मेजॉरिटी तो द्वितीय स्थिति में, पहली जो स्थिति चल रही है नहीं, जो वेद तो मिट गया, अभी क्रोध का जितना जो रिमेनिंग भाग है जो उदय रूप होने वाला है, उसमें क्या हो रहा है, उसमें तो पूर्व और अपूर्व स्पर्धक है, और ऊपर के सारे ही पूर्व स्पर्धक मिटकर अपूर्व स्पर्धक होने वाले। कहाँ? द्वितीय स्थिति में। किसके? संज्वलन, क्रोध, मान, माया लोक के। यहाँ तक समझ में? अब उसके आगे बढ़ते देखो। यानी एक अनुभाग कांडक घात होता है तो अनंत अनंत ये अपूर्व स्पर्धक बनेंगे। दूसरा और अनुभाग कांडक होगा, तीसरा अनुभाग कांडक होगा। ऐसे कहते कि हजारों अनुभाग कांडक घात होते हैं तब एक स्थिति कांडक घात होता है। यहाँ तक समझ में? और ऐसे संख्यात 1000 स्थिति कांडक घात होने पर उतना जो अंतर्मूर्त काल है उसमें अश्वकर्ण करण होता है और ये अपूर्व स्पर्धक करने का कार्य समाप्त होता है। फिर से अपूर्व करण करने का कार्य के लिए एक अंतर्मूर्त लगेगा। उस अंतर्मूर्त में हजारों स्थिति कांडक घात हो गए और उस एक एक स्थिति कांडक घात में हजारों अनुभाग कांडक घात हो गए, उसके लिए भी अंतर्मूर्त लगेगा। तो ये अंतर्मूर्त के कितने सूक्ष्म भेद हो रहे हैं। अब कौन सा? देखो ये अंतर्मूर्त छोटे बने, जैसे आवली और एक समय वो भी अंतर्मूर्त है, आवली और 2 समय वो भी अंतर्मूर्त है, 2 आवली वो भी अंतर्मूर्त है, 4 आवली भी अंतर्मूर्त है, 1 सेकंड आपको, 1 10 मिनट को, ये सारे के अंतर्मूर्त के अलग अलग भेद है। ये भेद कौन सा अंतर्मूर्त किससे कितना बड़ा है ये सारे अपने आगम में लिखे हैं, उसके डिटेल में अभी हम नहीं जाएंगे। हम तो यहाँ जो प्रोसेसेस के नाम है वो एक्चुअल क्या है उसको हम देखेंगे। इसमें बहुत सूक्ष्म बातें गौण करके मुख्य रूप से अपूर्व स्पर्धक कहना किसको, उसके बाद कृष्टि होती है तो वो कहना किसको, इतनी बातें हम देखेंगे। तो अभी तक हमने क्या देखा था? अभी तक जो स्पर्धक रचना होती थी वो जो जघन्य में जघन्य है, उससे भी नीचे और जघन्य की ओर अगर हम कहेंगे तो उसको कहेंगे वो अपूर्व स्पर्धक बन रहे। एक एक अनुभाग कांडक घात होता है, उसमें अनंत अनंत प्रति समय अनंत अनंत अपूर्व स्पर्धक बनते हैं और ये अपूर्व स्पर्धक बनने का कार्य एक अंतर्मूर्त में समाप्त होता है। वो अंतर्मूर्त कितना है तो उसमें स्थिति कांडक घात हजारों बार होते हैं और जितने काल में एक स्थिति कांडक घात होता है उसके अंदर अंदर हजारों बार अनुभाग कांडक घात होते हैं और उसके लिए भी अपना अपना अंतर्मूर्त छोटा लगता है। ये कौन सा अंतर्मूर्त कितना बड़ा छोटा है उसके लिए ये अंदाजा बताए। जब ये अपूर्व स्पर्धक करने का कार्य समाप्त होता है तब जाके उसके अंतर में संज्वलन 4 बंद रहे, यहाँ पर उसका स्थितिबंध 8 वर्ष प्रमाण रह जाता है। आपने जो अभी बताया कि एक अंतर्मुहूर्त के अंदर हजारों अंतर्मुहूर्त निकल जाते हैं और किसके स्पर्धक के, वो बात समझ में नहीं आ रही है, इसलिए हमने आपसे पूछा कि कैसा आप प्रूव कर सकेंगे। देखो एक अनुभाग कांडक घात होने के लिए अंतर्मुहूर्त लगता है, ऐसे हजारों अनुभाग कांडक घात होते हैं। उस अंतर्मुहूर्त काल में अभी वो अंतर्मुहूर्त कितना 1000 गुना बड़ा होगा ना, वो है स्थिति कांडक घात का काल। और ऐसे खाली 1000 नहीं, संख्यात 1000 मान लेते, 10,000 15,000 जो कुछ है, इतने स्थिति कांडक घात हो गए तब जाके जो अंतर्मुहूर्त बड़ा होगा उतने काल में अपूर्व स्पर्धक होने का कार्य समाप्त हो जाता है। यानी वो वाला जो अंतर्मुहूर्त है वो बड़ा है। जघन्य अंतर्मुहूर्त और उत्कृष्ट अंतर्मुहूर्त का स्वरूप बताएंगे तो ये बात जल्दी ध्यान में आएगी। नहीं, उसमें अभी नहीं जाना है क्योंकि हमारे पास मैटर इतना है। जघन्य अंतर्मुहूर्त तो हमने बताया आपको, आवली प्लस 1 समय और उत्कृष्ट 48 मिनट माइनस 1 समय, उसमें बहुत सारे भेद है। और ये सारे जो भेद जो हम यहाँ देख रहे हैं वो बहुत छोटे अंतर्मुहूर्त है, बहुत ही छोटे हैं। फिर भी उसको हम इतना है कि हम इमेजिन भी नहीं कर सकते, इतने छोटे हैं। किसको? हाँ, अंतर्मुहूर्त को संख्यात आवली कहेंगे, पर 8 आवली भी संख्यात है, हजारों आवली भी संख्यात है, करोड़ों अब्जों आवली भी संख्यात है। हाँ, तो हम यथा योग्य इतना ही कहेंगे। ये छोटे बड़े अंतर्मुहूर्त है, इतना अभी समझना है।
अब आगे बढ़ते हैं। यानी यहाँ 8 वर्ष का जो संज्वलन 4 का बंद हो रहा है। अभी तक क्या बने? अपूर्व स्पर्धक बने। अब इसके बाद कृष्टि बनेगी। यहाँ अनेक वर्गणाओं के समूह को स्पर्धक कहा। पहले जो जघन्य वर्गणा थी उससे भी नीचे मिनिमम अनुभाग वाले यहाँ वर्गणाओं के समूह को हमने अपूर्व स्पर्धक कहे। अब जो अपूर्व स्पर्धक में से उसका अनुभाग घटकर अभी क्या बनेगी? कृष्टि बनेगी। वर्गणा किसको कहा? एक वर्गणा से दूसरी वर्गणा में प्रत्येक परमाणु में एक अविभाग प्रतिच्छेद ज्यादा था। एक एक से बढ़ती हुई वर्गणाओं के समूह को स्पर्धक कहा था। अब कृष्टि किसको कहना? उसमें तो एक से दूसरी कृष्टि में कितना डिफरेंस है? अनंत गुणा का डिफरेंस है। यानी नीचे की कृष्टि जितनी है उसमें अनुभाग, उससे अनंत गुणा अनुभाग दूसरी कृष्टि में, उससे अनंत गुणा तीसरी कृष्टि में, उससे अनंत गुणा चौथी कृष्टि में, वो भी अनंत हो गए। और उसमें अनेक कृष्टियों का समूह है, उसको हम क्या कहेंगे? संग्रह कृष्टि। अनेक वर्गणाओं के समूह को हमने स्पर्धक कहा था। अब यहाँ अनेक कृष्टियों के समूह को हम संग्रह कृष्टि कहेंगे। तो कैसे कैसी संग्रह कृष्टि बनेगी? तो क्रोध की अपनी अलग होगी, मान की अलग होगी, माया की अलग होगी और लोभ की अलग। यहाँ तक समझे किसको क्या कहना, कृष्टि किसको कहना? तो अनुभाग अभी इतना घट गया है कि उसको हम वर्गणा के बदले उसको नाम देंगे कृष्टि। वर्गणा जैसा ही है, यानी अनेक परमाणुओं का समूह है, उसको हम अभी कृष्टि कहेंगे। ऐसा अनुभाग पहले कभी नहीं था, इतना जघन्य अनुभाग यहाँ हो रहा है। तो यहाँ हम देखते हैं कृष्टिकरण यानी क्या है? कर्मों का अनुभाग कृश हो रहा है, एकदम कम हो रहा है, हीन हो रहा है। तो कहते एक स्पर्धक में वर्गणा कितनी थी? अनंत। अब एक संग्रह कृष्टि में कृष्टि कितनी थी? वो भी अनंत। अपन स्पर्धक में जितनी वर्गणा होती उसके अनंतवें भाग प्रमाण एक संग्रह कृष्टि में कृष्टि होती। अब ये कितना प्रमाण है क्या भूल जाओ, पण कृष्टि किसे कहना, वर्गणा किसे कहना, सामान्य इतना हमें मालूम है, तो आगे क्या बात आने वाली है वो समझना आसान होगा। हम उसका प्रमाण भले बतावे आपको, वो बस समझना कि वहाँ अनंत में होती है, इतनी बात हम देख रहे हैं। तो कहते कि स्पर्धक किसको कहा था? एक एक अविभाग प्रतिच्छेदों के वर्गों के समूह रूप, उसको हमने, उसका जो ग्रुप था, समूह था, उसको हमने स्पर्धक कहा। अब यहाँ किसको कहेंगे? अनेक पृष्ठियों के समूह को एक संग्रह पृष्ठि कहेंगे। यहाँ तक समझ में आई बात? वो चार्ट में मत देखो, वहाँ वो संग्रह पृष्ठि अलग बात है। उसको समझने के लिए अभी पहले हमको सुनना पड़ेगा। यानी एक एक संग्रह कृष्टि में जो अनेक कृष्टि होती है उसको कहेंगे अंतर कृष्टि। क्या कहेंगे? दूसरा नाम है अवयव कृष्टि। संग्रह कृष्टि यानी अनेक कृष्टियों का समूह। कितनी कृष्टियों का? तो अनंत कृष्टियों का समूह। तो उसी को क्या कहेंगे? अंतर कृष्टि या अवयव कृष्टि। अनेक अवयव कृष्टियों का जो समूह है उसको कहेंगे संग्रह कृष्टि। यहाँ तक समझ में? ऐसी संग्रह कृष्टि कितनी बनेगी उसकी बात करेंगे हम। यानी जो अभी कृष्टि, जैसे पहले पूर्व स्पर्धक थे और अपूर्व स्पर्धक बने, अब यहाँ जो कृष्टि है पहले समय में जैसी कृष्टि बनी, दूसरे समय में और अपूर्व कृष्टि बनेगी, तीसरे समय में उसके नीचे और अपूर्व कृष्टि बनेगी, उसके नीचे और अपूर्व कृष्टि बनेगी। जितने नीचे की ओर और बनेगी उसका अनुभाग और हीन 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 होता चला जाएगा। एक शपक श्रेणी की विशेषता है। उपशम श्रेणी में ऐसा नहीं था। अपने रूप से, बादर रूप से जो कुछ है, अपूर्व स्पर्धक भी नहीं बनाते, पूर्व स्पर्धक रूप से उपशमित हुए थे। और यहाँ ये सब पहले में पहले अपूर्व स्पर्धक बने, उसके बाद ये कृष्टि बनेगी, और वो हर समय में नई नई कृष्टि बनेगी और नीचे की ओर चली जाएगी। तो ऐसे प्रत्येक समय में नई नई अपूर्व कृष्टि बनेगी। अब कृष्टिकरण का कार्य समाप्त हुआ, यानी जितने पूर्व अपूर्व स्पर्धक थे वो स्पर्धक रूप से नष्ट हुए और उन्हीं परमाणुओं की सबकी कृष्टि बन गई।
समझ में आती है बात? छोटा मुश नहीं कह सकते, क्योंकि स्पर्धक में वर्गणाओं का समूह था। प्रति वर्गणा में परमाणुओं का अविभाग एक एक से डिफरेंस से था, और कृष्टियों का एक कृष्टि से दूसरी कृष्टि में, अवयव कृष्टि में अनंत गुणा का डिफरेंस है। ऐसे अनंत गुणा के डिफरेंस वाले अनंत कृष्टियों का समूह, उसको कहेंगे संग्रह कृष्टि। जैसे हमने क्रोध में एक संग्रह कृष्टि हुई, दूसरी हुई, तीसरी हुई, तो अनुभाग किसमें कम होगा? तीसरी संग्रह कृष्टि। यानी सर्वाधिक ऊपर की जो है क्रोध की पहली संग्रह कृष्टि, फिर क्रोध की दूसरी, क्रोध की तीसरी। जैसे यहाँ लिखा है, देखो ये चार्ट देखना जरा। क्रोध में 3 संग्रह कृष्टि बताई है। तो जैसे हमने पूर्व स्पर्धक से अपूर्व स्पर्धक नीचे होते हैं, वैसे पहली संग्रह कृष्टि से दूसरी संग्रह कृष्टि नीचे, एक एक में अनंत अनंत कृष्टियाँ है। तो ये सर्वाधिक अनुभाग वाली है। उससे अनंत गुणाहीन वाली दूसरी संग्रह कृष्टि, उससे अनंत गुणाहीन वाली क्रोध की तीसरी, उससे अनुभाग और अनंत गुणाहीन वाली मान की पहली, फिर मान की दूसरी, मान की तीसरी। जब हम यहाँ नीचे की ओर जा रहे हैं तो अनुभाग अनंत गुना घट रहा है। मान की 3 हो गए, फिर माया की 3, पहली, दूसरी और तीसरी। ये समझ में आती है ना? जब कृष्टि कर रहे थे तो ये ऑर्डर है। सर्वाधिक ऊपर कृष्टि की, क्रोध की पहली यानी सबसे अधिक अनुभाग, अब लोभ की तीसरी यानी सबसे हीन अनुभाग। यहाँ तक समझ में आई बात? जब कृष्टि करने का कार्य किया तो सर्वाधिक नीचे का कौन सा है? लोभ की। जब करते थे तो जघन्य की ओर से बताएंगे, हम कहेंगे लोभ की पहली, दूसरी, तीसरी, मान की, माया की पहली, दूसरी, तीसरी, ऐसे ऊपर तक हम चले जाएंगे। करते समय जो नंबरिंग है वो लोभ के तीसरे से क्रोध के पहली तक का नंबरिंग करेंगे। अब जब कृष्टि का वेदक है, यानी कृष्टि का उनका उदय शुरू होगा। पहले स्पर्धक रूप से उदय था, अभी सभी स्पर्धक कृष्टि रूप हो गए। अब कृष्टि रूप यानी इतने जघन्य अनुभाग का उदय होगा। तो जघन्य यहाँ का अनुभाग का पहले उदय होगा कि ज़्यादा अनुभाग वाला पहले उदय होगा? ज़्यादा वाला, क्योंकि जितने ऊपर जाएंगे उतना अनुभाग और कम हो जाएगा। तो जब कृष्टि वेदक का नंबर आएगा तो क्रोध की पहली संग्रह कृष्टि का वेदक कहलाएगा, फिर दूसरी का, फिर तीसरी का। अब देखो, पहले जो हमने देखी थी कि अंतर किया था, और नीचे क्रोध के जो निषेध थे। अब तक तो ये कृष्टि करने का वगैरह कार्य ऊपर द्वितीय स्थिति में चला। द्वितीय स्थिति में चला तो वहाँ से वो परमाणु, कौन से? पहली संग्रह कृष्टि के परमाणु नीचे आ जाएंगे, अंतर जम करके नीचे आएंगे। पहले वहाँ पूर्व स्पर्धक थे, फिर बाद में वहाँ अपूर्व स्पर्धक आने लगे, फिर बाद में वहाँ ऊपर से अंतर को लांघ कर जो कृष्टि बनी है वो नीचे आ जाएगी और उसका उदय शुरू हो जाएगा। समझ में आता है ना क्या हो? पहले तो जो निषेध नीचे बचे थे, अब ऊपर से और नए नए हीन अनुभाग वाले सब कृष्टियाँ नीचे आएगी। तो कृष्टि का वेदक कहने में आता है। तो पहले संग्रह कृष्टि का वेदक होगा, फिर दूसरे संग्रह कृष्टि का वेदक, फिर तीसरे, इस तरह से नीचे तक आ सकते हैं। जब इस तीसरे लोभ के तीसरे का उदय होगा तो अत्यंत हीन अनुभाग का उदय हम कहेंगे। अब ये जो होते होते, अब ये बहुत सारी बातें हैं, इसको हम गौण करेंगे। यहाँ क्या कहते हैं? आय द्रव्य और व्यय द्रव्य का अर्थ क्या होता है, फिर इतना ही देंगे। हम कितना है क्या है उसके समझने की जरूरत नहीं है। अनुपूर्वी संक्रमण हो रहा था, आपको याद है? क्रोध में कौन से परमाणु अभी कुछ नहीं आएंगे, पहले जो आ चुके थे वो तो उनकी कृष्टि बनी है अभी। तो इसमें आने वाला पहली संग्रह कृष्टि में ऊपर से और कोई द्रव्य नहीं आए। आय यानी इनकम, आने वाला द्रव्य, और यहाँ से नीचे जाने वाला द्रव्य यहाँ कहेंगे। अब इस संख्या को गौण करो। अब इसमें से नीचे चले जाएंगे दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, तीसरी से जितना जितना वो आगे आगे बढ़ता चला जाएगा। उसके बाद अभी हम गौण करेंगे, इतना ही समझेंगे कि क्रोध के कृष्टियों का उदय होगा, एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरी के बाद मान के 1, 2, 3 इस तरह से चलेगा। यहाँ तक समझ में आई? इसको कहेंगे कृष्टि वेदक काल, उसको कृष्टि वेदन अधिकार भी कहते हैं।
यानी पहले जब कृष्टि बनाई थी तो नीचे से ऊपर नंबरिंग दिया था, मूल ग्रंथ में क्रोध की पहली दूसरी तीसरी, माया की पहली दूसरी, ऐसा कहते थे। अब उनका वेदन यानी उसका उदय हुआ तो हम ऊपर से नंबरिंग करेंगे। क्रोध की पहली दूसरी तीसरी, पहले का उदय है, फिर दूसरी का, फिर तीसरी का, यानी अनुभाग भी हीन होते होते उदय चलेगा। इसको कहेंगे कृष्टि की बात है। ये आय द्रव्य और व्यय द्रव्य को हम थोड़ा कम भी विशेष गौण भी करेंगे तो क्या होता है उसकी बात हम कहेंगे। जैसे हम फिजिकल 182 लिखा है, वो क्या है? देखो देखो आय द्रव्य में, उसके बाद फिर व्यय द्रव्य में 182 प्लस 13 प्लस 13। देखो क्या होता है। अभी हम नहीं कहेंगे कठिन बात, तो भी आपको सुननी है। तो ये कौन कह रहा है? देखो देखो अभी तक क्या हुआ था, ये जो सारे तीनों वेद के द्रव्य और हास्य रति वगैरह का द्रव्य सब होते 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 क्रोध में आया था। तो क्रोध में ज़्यादा से ज़्यादा द्रव्य है। कहाँ से आया? अब हर एक में अगर हम बांटेंगे, इसके 3 3 3 और 3 कितने हुए? 12। तो ये जब बंटवारा हुआ था तो करीबन आधा आधा 9 कषाय में भी गया था और कषाय में भी गया था। तो 9 कषाय में आधा और कषाय में आधा, हर एक में एक एक भाग गया। इसमें 12 है, 12 में हर एक में एक एक भाग था और वो 12 के 12 भाग क्रोध के प्रथम में आ गए। तो यहाँ कितना द्रव्य हुआ? 13 गुना हुआ ना। तो अभी क्या पोजीशन है? क्रोध के पहले संग्रह पृष्ठि में 13 गुना द्रव्य है और बाकी सब में एक एक है। हम एक द्रव्य कहेंगे ना, इसमें एक 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 एक, इसमें कितने? 13। दो जो 13 है तो इसमें कितना दिया जाएगा यहाँ? तो 13 गुना 14 इधर दिया जाता है, उसकी टोटल होती है 182। इसमें से व्यय द्रव्य कितना है? तो पहले संग्रह पृष्ठि से दूसरे संग्रह पृष्ठि में 182 गया। इसमें से इसमें जाएगा। अभी इसमें फिर से सुनना, कौन सा द्रव्य कहाँ जाता है? तो एक तो होता है स्वस्थान और एक है नेक्स्ट वाला जो मान है उसमें एक भाग जाएगा। फिर से सुनना, क्रोध के पहले का एक भाग दूसरे में जाएगा, एक भाग तीसरे में जाएगा और एक भाग मान के पहले में जाएगा। कहाँ किसका गया? क्रोध के पहले संग्रह पृष्ठि का द्रव्य, उसका एक भाग दूसरे में गया, एक भाग तीसरी में, ये दूसरी में गया, एक भाग तीसरी में एक भाग गया और मान के पहली में गया। तो पहली में खाली एक भाग नहीं गया, जो 13 वाला द्रव्य था उसको उसके आगे वाली फिगर 14 है उससे गुना करना, यानी पहली संग्रह पृष्ठि में से दूसरी संग्रह पृष्ठि में एक में 13 गुना 14 182 गया। वो यहाँ लिखा है वे द्रव्य, वो ऐसा है उसका हिसाब है। 13 भाग प्रमाण द्रव्य है, वो 14 गुना होगा। जब यहाँ 14 भाग प्रमाण हो जाएगा तो उसको इंटू 15 हो जाएगा, वो आगे चला जाएगा। संख्यात गुणा उसका अर्थ कितना होता है, ये उसका अर्थ है। तो देखो इसमें 182 गए, इसमें 13 गए, ये यहाँ लिखे, और मान के पहले में 13 गए। तो पहले संग्रह पृष्ठि का व्यय द्रव्य यानी अन्य आगे आगे वाले पृष्ठि में कितना दिया? तो 182 प्लस 13 208, इतना इसका व्यय द्रव्य हुआ। अभी दूसरी में कितना एक भाग प्रमाणीय था? ये नया आया हुआ द्रव्य है। ओरिजिनल में से तीसरी में एक भाग जाएगा और मान के पहले में एक भाग जाएगा। दूसरी में से तीसरी में गया एक भाग और दूसरी में से मान के पहले में एक भाग गया, है ना। अब मान के पहले में से क्या होगा? एक भाग आगे चला जाएगा, मान की दूसरी में, मान की तीसरी में और माया की पहली में। ऐसा ही आगे सब चलेगा। अभी क्या है, हम डायरेक्ट जंप करके यहाँ क्या है, यहाँ तक आए ना। पुस्तक में से जब हम पढ़ेंगे क्रम से तो ये बातें क्लियर होगी ज़्यादा। छोटी संख्या आ गई ना 182
सीधा सीधा ये 14-15 है 1 2 3 पे आ गया। क्योंकि ये देखो ये क्या है, इसमें से जब इतना द्रव्य आया उसके आगे कितना गया 14, आय द्रव्य कितना है, कहाँ से आया इतना 14, ऊपर से इसमें एक भाग आया तो 14 हो गया, इसमें से 2 भाग आए तो, क्योंकि इसमें से यहाँ से एक भाग आया और यहाँ से एक भाग आया तो इसका वो 13 यहाँ से आया, इसका एक आया, इसके आ गए वो 15 हो गया। इस तरह से ये सोचना है, नीचे वालों का भी बढ़ना चाहिए। ये बढ़ते चला जाएगा बाद में। हाँ। क्या समझना चाहिए यहाँ पर, क्योंकि आगे आगे संक्रमण होता रहेगा। पहली संग्रह कृष्टि का द्रव्य आगे के कृष्टि रूप से होगा, फिर वो आएगी कि वो मान रूप होगा, मान है माया रूप होगा, माया है वो आगे चलने वाला, यानी वो आय द्रव्य ने कहाँ इस कितना आता है और व्यय द्रव्य ने इसमें से आगे कितना जाता है। हम तो ये आगे वाले चार्ट लेने वाले ही नहीं थे आपके लिए, क्योंकि बेसिक अभ्यास नहीं है ना पहले का। फिर भी क्यूरियोसिटी तो होनी यानी स्वाभाविक है, किसको क्या कहते इसको हम सुनेंगे। अब जो लब्धि सार की आपके शिविर की पुस्तकें है या अगर आप पढ़ेंगे, क्योंकि वो वर्ड टू वर्ड है ना, और उसके वीडियोस भी है यूट्यूब पर अवेलेबल, तो ये सारी बातें क्लियर होगी, क्योंकि उसको मैं एक एक विषय को 1-1 घंटे तक सिखाया है और आपके हाथ में पुस्तक दी है जानने के लिए, तो आप उसको पढ़ेंगे तो क्लैरिटी हो जाएगी। सूक्ष्म संप्रय है ना। देखो थोड़ा हम देखते थे, ये आय द्रव्य को दूसरा नाम है संक्रमण द्रव्य। आता है इन्हें क्या होता है, संक्रमित होकर आगे चला जाता है, इसको कहेंगे संक्रमण द्रव्य। देखो एक सवाल है, पूछूं? हाँ हाँ पूछिए। एक क्षपणा होती है, मतलब कर्म अवस्था से अकर्म होता है, तो इसमें कर्मण वर्गणा में ये सारी प्रोसेस होती है, बाकी तुल्य वर्गणा में नहीं होता है। उसको अभी कर्मण वर्गणा नहीं कहते, कर्मण वर्गणा तब तक कहते थे जब तक रॉ मटेरियल था, अब इसको कर्म ही कहेंगे। तो अकर्म हो जाता है ना। हाँ, कर्म से अकर्म होता है, तो अभी उसको कर्मण वर्गणा नहीं कहेंगे। उसको अकर्म होने पर आइदर वो कर्मण वर्गणा रहेगी, अन्य वर्गणा हो जाएगी। अन्य वर्गणा आहार वर्गणा भी हो सकती है, तेजस वर्गणा भी हो सकती है, वो छूटकर कहीं अन्य भी जितने 23 वर्गणा वाली बात है तो कैसा भी हो सकता है। ये होने में स्निग्ध वृक्षत्व का कुछ रोल होता है क्या इसमें? स्निग्धत्व वृक्षत्व भी बदलता रहेगा उसका, उसके अपने स्वयं के कारण। तो कर्म से अकर्म होने पर नहीं, उसमें स्निग्ध वृक्षता नहीं है, वो परमाणु की अपनी योग्यता, कौन कब चले जाएंगे, कैसे चले जाएंगे, उसमें अनुभाग कितना होता है इसकी बात है। अधिक अनुभाग था वो अत्यंत हीन हो रहा है। क्यों हो रहा है? उपादान देखेंगे तो कर्म की अपनी योग्यता से, निमित्त रूप से क्या हो रहा है, जीव की अपनी विशुद्धि इतनी अनंत गुना बढ़ रही है, तो कर्म में ये अवस्थाएं सहज रूप से ऐसी होती ही है। तो ये अनुभाग में स्निग्ध वृक्षत्व काम करता है? नहीं, उसमें नहीं कर रहा है। अनुभाग बात अलग है, स्थिति बात अलग है। स्निग्धत्व वृक्षत्व के कारण वो जुड़ना या बिखरना इसी में काम आता है, उसमें काम हाँ स्कम रूप से होता है। और अभी ये कर्म परमाणु इस शिव के लिए कभी कर्म रूप नहीं होंगे, जो अकर्म होंगे इस शिव के लिए जिसने क्षपणा की है। हाँ, क्षपणा की है तो देखो कर्म रूप कैसे, वो नया बंध भी कुछ चल रहा है ना, उसमें से वो आ सकते हैं, कुछ परमाणु छोड़े हुए में से आ सकते हैं कि नहीं आ सकते। पूरी क्षपणा हो जाने के बाद हाँ नहीं, देखो पूरी क्षपणा हुई ना तो जीव सिद्ध ही हो गया। हाँ, तो अभी ये कर्म परमाणु इस शिव के लिए फिर कर्म रूप नहीं होंगे, लेकिन दूसरे शिव के लिए हो सकते। बिल्कुल होगे ना। जैसे हमारी आपकी बात करें, हमने जो क्षपणा तो की नहीं पर छोड़े है ना, तो छोड़े तो उनको दोबारा ग्रहण भी करते हैं कि नहीं करते, अनंतों बार करते हैं, पर वे ही परमाणु उसी स्निग्ध वृक्ष स्पर्श रस गंध वर्ण के साथ जब ग्रहण करेंगे, वो भी विशिष्ट ऑर्डर से, तब वो द्रव्य परावर्तन कहने में आएगा। तो मेरा सवाल है कि अभी ये इस शिव के आत्मा प्रदेश पर पड़े रहेंगे या निकल जाएंगे? कौन से सिद्ध होने के बाद? भगवान हो गए, जिनका क्षपणा हो गई, वो कर्म परमाणु अभी उनके प्रदेशों पर पड़े रहेंगे या निकल? वो उनके प्रदेशों के कहेंगे ही नहीं उनको, वो निकल गए। जीव अकेला ऊर्ध्वगमन करके सिद्धालय में विराजमान होगा, तो उसके एक क्षेत्रावगाह रूप से बहुत सारे परमाणु पड़े हैं सर्वत्र, वो उसके लिए कुछ निमित्त बनता ही नहीं, उसको उसके कहलाएंगे भी नहीं।
यहाँ जो है उनका संश्लेष संबंध हुआ है, वहाँ केवल उसका एक क्षेत्रावगाही संबंध रहने पर वो उसके कुछ नहीं कहेंगे, उसका है ही नहीं वो। जैसे उनके साथ चले जा सकते हैं, वो साथ नहीं जा सकते, अभी साथ में नहीं जा सकते। हाँ अभी वो तो कहीं पर भी फैल कर चले जाते हैं, छोटे हुए परमाणु कहीं पर भी जाते हैं, लोकाकाश के किसी एंड में चले जाते हैं। अभी हम 5 मिनट में रुकेंगे, फिर दोपहर में मिलेंगे। अभी हम थोड़ा यहाँ बताते हैं। हमने जो था दीदी 1 मिनट छोटा सा, अब आपने जो कहा उसी के आगे बढ़ो। आप कहते हैं कि सिर्फ विसर्जोच्चय में से ही बनते, तो सिर्फ नहीं, सिर्फ विसर्जोच्चय बनते हैं ऐसा कहीं भी नहीं कहा। अच्छा, उसमें से भी बन सकते हैं। जो कर्म हम अभी भी जो ले रहे हैं तो विसर्जोच्चय ने क्या, अपने स्निग्धत्व रूक्षत्व के कारण जीव के प्रदेशों में कार्माण वर्गणा पहले थी ही, उसके साथ और आके चिपक गए। वो कार्माण शरीर का विसर्जोच्चय। औदारिक शरीर के परमाणु है, उसके स्निग्धता के कारण और आके जुड़ गए। जैसे धूल लगती है, पाउडर लगाते ऊपर, और क्या क्या होता है, वो क्या है, वो औदारिक शरीर रूप से ग्रहण नहीं हुए थे, पर वो उसका विसर्जोच्चय। वैसे तेजस का भी होता है, यानी वो जीव ने उसको निमित्त रूप से ग्रहण नहीं किया था, पर वो अपने स्निग्धत्व रुष्कृत के कारण वो तेजस शरीर के साथ, औदारिक शरीर के साथ या कार्माण शरीर के साथ जुड़े हुए रहते हैं। कितने, एक एक परमाणु के साथ जीव राशि से अनंत गुणा परमाणु विसर्जोच्चय रूप से वहाँ पाए जाते हैं। मतलब अपन विसर्जोच्चय वाले भी कर्म बनते हैं और डायरेक्ट भी दूसरे भी, वो विसर्जोच्चय वाले बनते नहीं है, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं। जब वो मेहमान के मेहमान है, हमारे नहीं। हाँ, लेकिन जब भी कर्म बनेंगे तो उसमें से ही बनेंगे अपन। आप फिर ही लगा रहे जीव के एक क्षेत्रावगाह रूप से जो उस आकाश के प्रदेश में है कार्माण वर्गणा, उसमें जिनमें जिनमें योग्यता है कर्मरूप परिणमने की, वे उस एक समय में ग्रहण हो गए। अभी हम रुकते हैं क्योंकि हमारा अभी ज़्यादा समय हो गया है। दोपहर में मिलते हैं, और आज के 6 घंटे यानी दोपहर में 2 घंटे और शाम को 2 घंटे यहाँ प्रवचन होने वाले हैं। बोलो 2400 भगवान जय।